नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे जो मिडिल फैमिली वाले लोग होते हैं जिनकी इनकम या सैलरी महीने की कम होती है, जो 15,000 से 20,000 रुपये या 25,000 रुपये महीना कमाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारी कोई सेविंग ही नहीं है क्योंकि हम लोग की सैलरी कम होती है और हम क्या खाएं क्या बचाएं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हर महीने 1,000 रुपये स्टार्टिंग में अगर बचाकर SIP करते हैं और आप हर महीने की 1,000 रुपये, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, आपकी सैलरी कम है तो 1,000 रुपये की SIP, मिनिमम SIP 1,000 रुपये की ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में करते हैं और हर महीने अपनी हर साल अपनी SIP को 500 रुपये से बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर हर महीने आप अपनी SIP 1,000 रुपये कर रहे हैं और अपनी SIP की जो वैल्यू है हर साल, एक साल होने खत्म हो जाने पे हर साल 500 रुपये में बढ़ाते हैं, यानी SIP स्टेप अप, उसको SIP स्टेप अप कहते हैं। 500 रुपये से हर साल बढ़ाते हैं तो आपको 25 से 30 साल में जो अमाउंट प्राप्त होगा वो आप सुन के चौंक हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पे पूरा बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। आज का इन्वेस्टमेंट लर्निंग से ये चैप्टर बहुत ही अच्छी से आप लोग को हम समझाएंगे। जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 25 साल बाद आप लोगों को जो अमाउंट प्राप्त होगा उससे आप लोग देख के बहुत हैरान हो जाएंगे। देखेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि 25-30 साल अगर हम SIP करते हैं और इसी प्रोसेस को डिसिप्लिन में रह के लगातार 25 साल 30 साल तक बनाए रखते हैं, तो जो 30 साल या 25 साल बाद जो हमें अमाउंट मिलेगी ना, वो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार अपने YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट IQ विद दीपक कुमार में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट लर्निंग से जुड़ी इस ज्ञान की दुनिया में आप लोगों को एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इस टॉपिक को मैं आज बताएंगे, जिसमें आप निवेश करके भी, मतलब जो गरीब यानी मिडिल फैमिली है जिनकी मंथली इनकम कम है, वो लोग भी इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर में अच्छा एक वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में अपने को पैसों की दिक्कत यानी पैसों की प्रॉब्लम ना हो सके। साथियों, अगर किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका जवाब हम आप लोगों को तुरंत देंगे। 1,000 रुपये अगर हर गरीब आदमी, मतलब हर मिडिल फैमिली क्लास का आदमी जिसकी सैलरी कम है, वो अगर हर महीने 1,000 रुपये की SIP भी करता है ना, और वो कम से कम 25 से 30 साल तक SIP डिसिप्लिन में रह के, देखिए इन्वेस्टमेंट समय और डिसिप्लिन मांगता है, आपका पैसा नहीं मांगता। अगर आप डिसिप्लिन में रह के SIP करते हैं और जितने लंबे समय तक इसको बनाए रखते हैं, और साथ में SIP की जो वैल्यू, एक तो हर साल आप लोगों की इनकम भी बढ़ती है, आय भी बढ़ती है, उस हिसाब से अपनी SIP की वैल्यू अगर हर साल बढ़ाते हैं तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि आप लोग 25 से 30 साल में अपने मिडिल क्लास श्रेणी को ट्रैक करके तोड़ के आप अपर में जा सकते हैं, यानी कि एक बहुत अच्छा खासा पैसा यानी करोड़पति बन सकते हैं। देखिए कैसे। किसी भी म्यूचुअल फंड की हम बात करते हैं, जरूरी नहीं है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये तो हम अभी फंडामेंटल इसके बारे में बताएंगे। अगर आप SIP स्टार्ट करते हैं मई 2024, अभी चल रहा है मई 2024 में अगर आप SIP स्टार्ट करते हैं 1,000 रुपये से, हर महीने की 1,000 रुपये, और SIP स्टेप अप एवरी ईयर इन मई मंथ 500 रुपये, और हर साल एक साल, जैसे 2024 में आपने 1,000 रुपये की SIP करी, हर साल मई महीने में 500 रुपये अपनी SIP की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 500 रुपये बढ़ाना है। जैसे इस साल आपने 1,000 दी, अगले साल आपने 1,500 रुपये दी, उसके अगले साल 2,000 दी। हर साल अगर आप 500 रुपये भी अपनी SIP की वैल्यू को बढ़ाते हैं, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम मानते हैं 14%, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 14%, 13-14%, 15% मिनिमम म्यूचुअल फंड वाले दे देते हैं लंबी समय अवधि में, हालांकि इससे ज़्यादा भी होता है। मिनिमम कम से कम हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न माना है, एक्सपेक्ट करते हैं 14% का। टाइम ले लिया हमने 25 साल तक। 25 साल तक आप ये SIP रेगुलर करते हैं, स्टेप अप करके हर साल 500 रुपये
अपने एसआईपी की वैल्यू बढ़ाकर, तो आप देखेंगे 25 साल में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया 21 लाख का, यानी 25 साल में आपने 21 लाख रुपए अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और ये 21 लाख 25 साल में एसआईपी करने से आपका टोटल वेल्थ जनरेट हो जाता है 25 साल बाद 1 करोड़ 1.08 करोड़ 1.08 करोड़ रुपए हो जाती है। और टोटल सरप्लस देखी जाए, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ आपको, तो 86.74 यानी 86.74 लाख, 86,74,000 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। यानी इन्वेस्टमेंट है आपकी 21 लाख की और प्रॉफिट हुआ 86,74,000 रुपए। टोटल वैल्यू आपकी होती है 1 करोड़ 8,000 रुपए के आसपास। तो ये एसआईपी जो है दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कंपाउंडिंग के थ्रू पैसे जो आपके ग्रोथ हुए हैं 25 साल में, ये वैल्यू को शो कर रहा है। ये होती है अगर 25 साल तक आप लोग डिसिप्लिन में रह के अगर ये एसआईपी को करते हैं। इसी एसआईपी को अगर हम 30 साल को कर देते हैं, 25 साल की वजह 30 साल करते हैं, तो क्या वैल्यू होगी देखते हैं हम। अगर इसी एसआईपी की टाइम अवधि को 25 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दिया जाए तो हमें क्या रिटर्न मिलेगा। एसआईपी स्टार्ट 1,000 रुपये हर महीने थी हमारी पहले से, और 500 रुपये हर महीने, मतलब हर साल हम स्टेप अप करेंगे, यानी एसआईपी को अपने 500 रुपये हर महीने, हर साल मई मंथ में बढ़ाएंगे, स्टेप अप करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 14% का है और टाइम अगर हम 25 साल की जगह 30 साल लेते हैं, तो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है 29,70,000 रुपये। ये हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है 30 साल में जो हमने इन्वेस्ट किया है। और टोटल वेल्थ जनरेट होता है 2 करोड़ 29 लाख रुपए। और टोटल सरप्लस यानी जो हमें प्रॉफिट मिलता है, जो रिटर्न मिलता है 1.99 यानी 1 करोड़ 99 लाख, लमसम 2 करोड़ के आसपास। अगर हम 30 साल तक डिसिप्लिन में रह के इस एसआईपी को करते हैं और हर साल 500 रुपये एसआईपी बढ़ाते हैं, यानी एसआईपी स्टेप अप 500 रुपये हर साल करते हैं डिसिप्लिन में रह के। दोस्तों एक देखिए, एसआईपी करनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों को क्या होता है कि 10 साल 12 साल बाद एसआईपी तोड़ देते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं, किसी काम में निकालिए। देखिए दोस्तों, घर की ज़रूरतें तो कभी पूरी होंगी नहीं, ये हमें भी पता है, और किसी न किसी कारणवश कभी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, चाहे घर में मकान बनाना हो, चाहे बच्चों की शादी, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए हो, वो हम बात मानते हैं। लेकिन जिस किसी पर्सन ने 25 से 30 साल तक अगर इस एसआईपी को किया, ठीक है, और डिसिप्लिन में रह के 30 साल तक बनाए रखा, तो टोटल सरप्लस उसका और टोटल वेल्थ जनरेट होगी 2 करोड़ 29 लाख रुपए उसकी 30 साल में। अब आइए हम इस फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का जरा रिकॉर्ड देखते हैं कि इसने पिछले 5-10 साल में क्या मतलब रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो देखा जाए पिछले 10 वर्षों में लार्ज कैप फंडों के भी सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है इस फंड ने, और रेगुलर रिटर्न देने वाला सर्वश्रेष्ठ फंडों में से एक ये फंड है आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये म्यूचुअल फंड जो है स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2013 को। असेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी इस फंड में की फंड साइज है 54,904 करोड़ रुपए, जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। मतलब ये फंड मैनेजर जो इस फंड में है, लोगों के 54,904 करोड़ रुपए को मैनेज कर रहे हैं, यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करी जाए तो इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.9% है, जो कि 1% से भी लमसम 1% ही समझिए, 1% एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड आप लोगों को पता है कि 1% होता है म्यूचुअल फंड में। अगर 1 साल से पहले अगर हम अपने एसआईपी को विड्रॉल करते हैं, पैसे को निकालते हैं, तो एग्जिट लोड 1 साल से पहले एग्जिट लोड 1% लगता है चार्ज। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें एसआईपी मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट की जा सकती है और लमसम भी 100 रुपये से स्टार्ट किया जा सकता है इसमें मिनिमम। बेंचमार्क जो है इसका निफ्टी 100 टीआरआई है, यानी ये निफ्टी 100 टीआरआई बेंचमार्क कहलाएगा इसका। और फंड की पोर्टफोलियो देखी जाए तो फंड ये अपने जो ये फंड है किन किन स्टॉक्स में ये पैसे इन्वेस्ट करता है, तो लार्ज कैप स्टॉक्स में 88.22%,
यानी 88% लार्ज कैप फंड में इसका है, क्योंकि ये ब्लू चिप जो फंड है मैक्सिमम ये लार्ज कैप में इन्वेस्टेड करते हैं म्यूचुअल फंड। और मिड कैप स्टॉक्स में देखा जाए तो 10.88% है, मतलब मिड कैप स्टॉक में 10.88% स्टॉक है, स्मॉल कैप में वही है 0.9%, 1% के लमसम है। पिछले 5 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न अगर हम इसका देखें, पिछले 5 साल में एनुअलाइज्ड रिटर्न 24.49% एनुअल रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को। अगर मान लो 5 साल पहले किसी ने 1000 रुपए की इस फंड में एसआईपी की होती तो 5 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसकी 60,000 हो जाती। यानी हर महीने 1000 के एसआईपी का मतलब 12 महीने में 12,000 रुपए हो गए और 5 साल में 60,000 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कॉस्ट हो गई एसआईपी के थ्रू। तो अगर 24.49% एनुअलाइज्ड रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो उसकी टोटल कॉर्पस अमाउंट बनती है 1,09,921 रुपए 5 साल में। यानी इसको 49,921 का प्रॉफिट होता है। यानी अगर 5 साल पहले किसी ने 1,000 रुपए की एसआईपी की होती इस फंड में तो 24.49 के हिसाब से एनुअल रिटर्न के हिसाब से उसकी अमाउंट 5 साल बाद 1,09,921 रुपए होता है। यानी उसको 49,921 रुपए का प्रॉफिट होता है। यही एसआईपी अगर किसी ने 10 साल पहले की होती तो 10 साल पहले का रिटर्न अगर हम देखा जाए तो 10 साल पहले का रिटर्न है 17.78% एनुअलाइज्ड रिटर्न है। तो 10 साल पहले अगर किसी ने इसमें 1,000 रुपए की एसआईपी की होती इस फंड में तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता उसका 1,20,000 रुपए 10 साल में। और टोटल कॉर्पस देखा जाए तो उसकी आज की डेट 10 साल बाद उसकी वैल्यू होती 3,05,000 रुपए। यानी उसको जो प्रॉफिट होता 1,85,000 का उसको प्रॉफिट होता है। इतना मतलब 1,85,000 के समथिंग उसको प्रॉफिट होता। तो ये एसआईपी जो है, एसआईपी करने का यही बेनिफिट है कि जो लॉन्ग टर्म में लंबे समय में लोग एसआईपी करते हैं उनकी सीएजीआर कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ के हिसाब से उसका पैसा ग्रो होता है। ऐसे नहीं है, लमसम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा अच्छा मोटा अमाउंट है तो आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको सीएजीआर के थ्रू 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल में वो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है आप लोगों की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.